कपूर गौरा कौरनायवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवानी भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कुरु नरएव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। तो आप लोग जो भी आदमी हैं, जो भी मेरे माता बहन भैया चाचा है, संत भगवान हैं, उनको चरणों में बार बार प्रणाम। आप एक एक शब्द जो है से ध्यान से सुनिए। कहता है कि कियो मैं पुण्य बहुता देखो ने राम के दूता, असठ सुध रही तो संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। बड़े सौभाग्य होता है जो आदमी का सत्संग का लाभ मिलता है। न जाने कितना जन्म के पुण्य उदय होते हैं मानव के, तब उनको संत को दर्शन होते हैं। और संत के साथ साथ क्या होता है, सत्संग के लाभ होता है। राम जी कहते हैं किनका, जब राम जी से मिलने सनकादिक महाराज आए तो राम जी कहते हैं, आज धन मैं सुनहु मुनीसा तुमरे दरस जा यही अघ कीसा। मने कि आज हम धन हो गए जे आपका दर्शन से, संत का दर्शन से जन्म जन्म के माने अघ, अघ माने पाप नाश हो जाते हैं। तो आप आज हमारा धन हो गए जो हम आपको दर्शन किए हैं। हे मेरे राम जी, हे मेरे सनकादिक जी, हे ऋषि मुनि। राम जी कह रहे हैं ऋषि मुनि के, स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा स्वयं ठाकुर जी, अब उन्हीं की आज्ञा से सब संत भगवान आते हैं। सोई धरती पर आके एक संत के कितना बड़ा आदर कर रहे हैं। आदर देखिए, आदर सब ठाकुर जी ने किस लिए किया कि हम लोग के बता रहे हैं, हम लोग के सिखा रहे हैं, हम लोग के मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम किए हैं वैसे तू करेगा तो मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग के शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दिए हैं। आप देखिए कि पहले परीक्षित पर संकट आया था, जब माता के गर्भे में उतरा, माता के गर्भे में ही थे परीक्षित महाराज। तो ये जो द्रोणाचार्य के पुत्र अस्थामा है, वो ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा था गर्भ में बच्चा मारने के लिए। जंगल में से ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा था मारने के लिए। तो सरकार जो अस्त्र से संकट आया, अस्त्र माने अस्त्र पर संकट आया, जब अस्त्र के संकट आया तो ठाकुर जी ने स्वयं अस्त्र बन करके, छोटा रूप बन के, तब उसका गर्भ में जाके उतरा के रक्षा किया सरकार। आज फिर वाणी का अस्त्र है। ऋषि मुन जो ऋषि था समीक जी के लड़का, वो आज वाणी का अस्त्र छोड़ा है। वो भी अस्त्र है, ये भी अस्त्र है। वो अस्त्र से मरता है और वाणी के अस्त्र से भी मरता है। तो इसी प्रकार से आज वाणी का अस्त्र छोड़ा है। तो फिर प्रभु एक वाणी रूप में अवतार लेकर सुखदेव जी के रूप में, माने वाणी रूपी अस्त्र से उनका कल्याण करने आए हैं। वाणी रूपी अस्त्र से जब सुखदेव स्वामी आए, उनका उम्र 16 वर्ष के। अच्छा, सुखदेव स्वामी तो जंगल में था, सुखदेव स्वामी जंगल में था, लेकिन उसका एक मन हो रहा था क्या कि चलो राजा परीक्षित के कल्याण करने के लिए, चलिए राजा परीक्षित के कल्याण करने के लिए।
मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, अमेटत कठिन कोंक भाल के। जो चलो राजा परीक्षित के जो श्राप लागा है उसका मिटाने के लिए मंत्र महामुनि जपत, मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, अमेटत कठिन कोंक भाल के। कि सत्संग सुनने से, कथा सुनने से, ये जो भाल में कहता है उल्टा तिरछा लिखा गया है, ये कपार में न कहता कि मेरा कपार में क्या लिखा गया है, तो गलती अगर लिखा गया है, पाप लिखा गया है, दुख लिखा गया है, कष्ट लिखा गया है, कलेश लिखा गया है, तो सत्संग सुनने से, असंत को पास जाने से क्या है कि वो मिट जाता है। कठिन कठिन कोंक भाल के, मेटत कठिन कोंक भाल के माने माथा। कैसे कैसे मिट जाता है? देखिए परमात्मा की आशा लेने से, उनका कथा सुनने से। इसका उदाहरण हजारों बकरी जंगल में चर रहे थे, तो क्या हुआ, सब बकरी चर करके शाम तक रोज आ जाते थे अपने गांव में। लेकिन एक बार क्या हुआ, सब बकरी जो चरने गए तो शाम हुआ, शाम तक सब बकरी है वो वापस आ गया। धोखा से एक बकरी जो है वो भूल गया, रास्ता भूल गया, माने जंगले में रह गया। लोभ होता है ना, माने खाते जब हरा हरा पता मिला तो उनका टाइम का समय नहीं रहा कि हमारा जाना भी है। अभी आदमी होता है ना कि धन के अथी में, मस्ती में, पद के मस्ती में उसका था नहीं रहता है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। से उसी प्रकार से वो बकरी जो थी वो माने रास्ता भूल गई, वो जंगले में रह गई। अब शाम हो, तो आप तो जब रात हुआ तो बकरी आप कहा कि हम तो नहीं बचेंगे, कहा यह जंगल है, आज जंगल में बाघ रहता है, चीता माने बाघ सब रहता है, नढ़िया सब रहता है, जिसे कहते हैं सियार सब रहता है, वो तो हमारा खा जाएगा सब जानवर। अब हम कहाँ जाए? नदी के किनारे था, तो बकरी नदी के किनारे किनारे कहा कि हम कहीं नुका जाए, कहीं छुप जाए, फिर कल सुबह होगा तो सब बकरी जब गांव के आएगा तो उनको साथ हम रह जाएंगे। लेकिन रात भर तो कितना कटना है ना, अपना प्राण को तो रात भर बचाना है। अपना प्राण का डर सबके रहता है, हर जीव के, कौन जीव के न प्राण का डर है, हर जीव का अपना अपना प्राण का डर है। तो उसी प्रकार कहा, तो नदी में जब टपा तो देखा क्या, निशान एक निशान देखा पैर के, तो ये पैर के निशान देखा तो वहां जाके बकरी बैठ गई। किनका? वो पैर के सहारा से, ये निशान है इसी के सहारा से। तब जब बैठा हुआ था, तब रात हुआ तो लोग नढ़िया आए, जिसका सियार कहते, सियार आया तो देखा, कहा कि बड़ी अच्छा भोजन मिल गया है, बकरी आज हम तुमको खाएंगे। कहा कि मेरा खाइए नहीं सकते हो। क्या क्यों? कहा मालूम, देखो हम किसका सहारा से है, हम किसका सहारा से देखो। इसका नजर पर देखा, कहा कि शेर के पंजा के निशान है। जब शेर के पंजा के निशान देखा तो कहा कि नहीं नहीं, हम वैसे मजाक किए हैं। जिसका आज शेर, जंगल का राजा कौन है? शेर। आज जो राजा के जो चरण में होगा उसका कैसे कोई रुआ भरण कर देगा। वहां से माने वो चले गए सियार। थोड़ी देर के बाद में और जानवर आए, बहुत जानवर उसको खाने के लिए, जंगल में कितना कितना जानवर होते हैं, मारने के लिए आए, सरब भी आए। तो अंत में क्या हुआ, जब देखा कि आप सब चले गए हैं तो बाघ आया। जब बाघ आया तो देखा बकरी, तो कहा कि हम इसको खाएंगे। तो कहा कि बकरी आज तो तुमको हम खाएंगे। कहा कि मेरा खाइए नहीं सकते हो। तो क्यों नहीं खा सकते हैं? कहा कि देखो हम किसका सहारा से है, माने हम किसका छत्र छाव में है। बाघ ने जब ये नजर उठा करके, नजर नीचा करके देखा जब निशान पर, तो नदी के किनारा था, थोड़ा थोड़ा गीला था ना, तो उसको ना निशान पड़ जाता है, तो निशान देख करके आंख में से बाघ के आंसू आ गया। महाराज जी शेर रोने लगे, कहा कि देखो कि हमरा पंजा के सहारा से ये बेचारा, कहा कि कोई आया है? तो हाँ बहुत आया है मेरा खाने के लिए, लेकिन ये निशान देख करके नहीं खाते, इसलिए तू भी नहीं मेरा खा सकते हो। कहा कि सही बकरी तुम्हारा कोई नहीं खा सकती है, कोई नहीं। क्यों? तू मेरा छत्र छाव में है।
तो मेरा शरण में है, तो जो मेरा शरण में है तो उसको रक्षा करना मेरा धर्म है। वहीं पर बाघ बैठा रहा कि हो सके हम चले जाएंगे, कोई जानवर आके नहीं माने खा जाएगा। वहीं पर बैठा सुबह हुआ, हाथी के लाया, बुला कर कहा कि हाथी इधर आओ, बकरी का अपना कंधा पर चढ़ाओ, अपना पीठ पर चढ़ाओ, और जहां जहां ये जाते हरा पता खियाओ, हरा पता खिया करके तब इनका वापस भेजो अपना झुंड में। तो शेर के बात, राजा के बात कौन नहीं माने। हाथी पीठी पर चढ़ाया, हरा हरा पता खियाया, और वहां से फिर हाथी आकर के जहां इनका झुंड था, वही झुंड में गांव के नजदीक में जाकर छोड़ दिया। हाथी चले गए। हम कहते हैं जो भोग जोनी में पड़ा हुआ शेर है, जो भोग जोनी में है, एक जानवर है, एक पशु है, उनका सहारा से बकरी भर रात रह गया, अब भोजन भी मिला, यहाँ तक छोड़ भी दे दिया। और जो परमात्मा के सहारा में रहेंगे तो उसका तो बातें किया है, उसका तो महिमा किया है। इसी प्रकार कहते हैं कि वहां पर माने कथा सुनने से परमात्मा में प्रीति होता है। और जब माने वही निशान है, ये कथा ही निशान है, मेट तो कठिन कोंक भाग के। लेकिन रह गया क्या, हमारा कल्याण क्यों नहीं होते हैं? हमारा क्या कल्याण क्यों नहीं होते? इतना आदमी के कल्याण हो गया, हमारा कल्याण क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि हमारा विश्वास ही नहीं है। जिस दिन विश्वास आपको हो जाएगा तो एकदम कल्याण है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही पर दरबहु राम। अगर विश्वास जो हो जाए तो परमात्मा तो सामने है हम लोग के, प्रेम से प्रगट है। इसलिए तो कहे सरकार कि प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, वो प्रेम सिया राम में सब जाग जानू कि सब में ही परमात्मा है। परमात्मा कहाँ नहीं है? हर चीज में परमात्मा है। दूसरा में क्या है, कोई भी सामान के लात से, अपना कपड़ा है उनका भी लात मत लगाइयो। कतेक आदमी लाश से आसन के खींच लेता है। कतेक देखते हैं माता बहन के लाश से स्नान करते हैं तो लाश से नुआ के, चाहे कोई कपड़ा के, नगौटी के संत भगवान सब माने ऐसे ठेल देते हैं। लाश से तो भूल के कोई कपड़ा के फिर के। बहुत आदमी के देखते हैं कि पैर से लेकर के आगे तपते हैं, आगे ना पैर ना सेकते हैं, लेकिन पैर हाथ को गर्म करके हाथ से का तब पैर में लगाइए। आगे पैर से आगे कभी भूल के नहीं सेकना चाहिए। उससे क्या है, विष्णु देवता अग्नि देवता के निरादर होता है, ऐसा भूल के नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार से अगर माने हम लोग का विश्वास हो जाएगा तब परमात्मा हम लोग का सामने में है। रामचरित चिंतामणि, रामचरित चिंतामणि चारु, असंत सुमति ही सुभंग सिंहारू। गोस्वामी लिखते हैं कि रामचरित चिंतामणि चारु, असंत सुमति किए शुभंग सिंहारू। रामचंद्र जी कौन है? जैसे कि देखिए कोई भी नारी, कोई माता कपड़ा पहन ले हैं, तो कपड़ा तो पहन लिए हैं, लेकिन उसका कपड़े अगर पहन लेगा, अगर सजाएगा नहीं, माने उसका गला में मोती देखिए, मांग में सिंदूर देखिए, टीका देखिए, मन टीका देखिए, हाथ माने कंगन देखिए, पायल देखिए, और गला में के हार देखिए। तो मतलब क्या है कि एक कपड़ा है और एक सिंहार है। कपड़ा पहन लिया, सिंहार नहीं करेगा तो अधूरा हो जाएगा। फिर कि अगर सिंहार कर लिया, कपड़ा नहीं रहेगा तो अधूरा रहेगा। वो दोनों होना चाहिए, सिंहारू। उसी प्रकार से हमारा माने परमात्मा में भक्ति, हमको परमात्मा के पूजा भी चाहिए, और दूसरा में क्या है कि हमारा कथा भी चाहिए। माथा में तिलक भी चाहिए और हमारा कथा भी चाहिए। हमारा पूजा पाठ जो है ये कपड़ा है। जितना पूजा पाठ नेम व्रत साधना है ये कपड़ा है। और जो हम कथा सुनते हैं, संत के सेवा करते हैं, ये क्या है? सिंहार है। अब थोड़ा जब सुखदेव जी वहां ऑटोमेटिक मनमोहू तरह के करे कपि लगाते ही समय विभीषण जगह मन से बोलता है कि यहाँ पर क्या समाधि लगाए हो? समाधि के तोड़ो, कहा चलो? जहां परीक्षित है उनका कल्याण करने के लिए चलो चलो।
बार बार जब मन हुआ वहां से समाधि टूटा, और समाधि टूट करके सुखदेव, अच्छा देखिए उसका पास कुछ नहीं सुखदेव स्वामी के। सुखदेव स्वामी जब वहां से आने लगे तो 4 और के नगौटी है, 4 और के नगौटी पहने हैं, न कमंडल है, कमंडलो न है, न झोला है, न कोई कपड़ा है, सिर्फ नगौटी पहन के नगे बुझे नगाधरंग उधर से आ रहे हैं। अब उनका सब कोई देख करके कहा कि ये पागल है, पागल बाबा है, पागल बाबा है। कोई ढेला मारने लगा, कोई पत्थर मारने लगा, हाँ कोई हंसने लगा, कितना अपमान किया। लेकिन सुखदेव स्वामी के कोई माने मतलब नहीं है, सीधे पर चल रहे हैं। जो नहाई यह यही सर भाई, असो सतसंग करहु मन लाए। कवि में कमंडल तो भी होना चाहिए, कमंडल भी नहीं है। आप उसका सब मता, सब माने उनको अपमान कर रहे हैं। अति दलकावा के वाली बात है, दलकावा में एक माता थी, उसका नाम बउआ बहिनी, हम लोग बचा थे। तो वो भिक्षा मांगने, आप तो भिक्षा खत्म हो गया ठाकुर जी के पास से भले खत्म हो गया, हाँ तो वो भिक्षा मांगने इनरवा में आती थी, इनरवा में भिक्षा मांगने। उसका नाम बहुआ बहिनी हम सब कहते थे। हम सब ढेला मांगते, मारते, पैना मारते, तो वो खूब गाली बोलते, सबके खूब बड़े बड़े गाली बोलते, भिक्षा मांग के तब अपना जीवन के निर्वाह करते। तो जो आदमी तो जैसे उनका सुखदेव स्वामी के सब मारने लगा। जब वहां पर पहुंचा, राजा परीक्षित के पास जब पहुंचा, तो राजा परीक्षित ने देख कर प्रणाम किया। अब उनका सोना के थाली में पैर धोया, अब पैर धो के पूजन किए, आरती किए। अब सब नार नारी बच्चा सब देखा कि हम तो कहे थे ये पागल बाबा है, इसका माथा खराब है, बुद्धि न है, ये नर धरंग है। लेकिन ये कितना, ये तो राजा परीक्षित इनको आदर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पैर धोए हैं। आप पैर धो के चरणामृत लिए है, कितना महान, कितना भारी महान संत है। हमने संत के अपमान किया है, भागो यहाँ से, न तो अगर राजा के मालूम हो जाएगा तो हम लोग को सबके फांसी के चढ़ा देगा। सब जितना नर नारी या बच्चा सब था वो सब भाग गए वहां से। जब उनको देख के प्रणाम किया, अच्छा आप देखिए सुखदेव स्वामी के पास तो कुछ नहीं था, एक नगौटी था। लेकिन अब के संत के देखिए कि क्या है, कितना फल गाड़ी, संत के गाड़ी देखिएगा तो कई करोड़ के संत के गाड़ी। अच्छा वो सुविधा किनका है, सब वो सुविधा जितना सुविधा जो संत के है वो सब गृहस्थ दे रहा है। वो गाड़ी है, वो बंगला है, वो पलंगड़ी है, वो तोशक है, वो तकिया है, वो सिंहासन है। अब निजी उनका नहीं है, किनका, वो सब गृहस्थ देते हैं, सब गृहस्थ व्यवस्था करते हैं। लेकिन संत का ऐसा नहीं, संत को तो विरक्त होना चाहिए, एकदम फक्कर होना चाहिए। कहे तो उनका यही गाड़ी घोड़ा से जरूरी है कि उसका परमात्मा से जरूरी है। लेकिन अब देखिए, अब जाइए तीर्थ समय देखिएगा, भैया ये महल किसका है, ये बड़े मकान किसका है, तो त्यागी जी महाराज के। अच्छा ये हल्ला कहाँ हो रहा है, कहा कि मौनी बाबा के आश्रम में। ये बाल बच्चा जो खेल रहा है, बाल बच्चा किसका है, तो ब्रह्मचारी जी महाराज के। अब थोड़ा विचार कीजिए, आपका संत के ये हाल हो गया। जो संत माने जो अब एसी में चल रहा है, उनका शौक देख करके देखिए कपड़ा, आज वो कपड़ा, परसों वो कपड़ा, चौथा रोज, माने कितना कपड़ा बदलते रहता है जिनका सीमा नहीं है। लेकिन धन भाग राजा माने सुखदेव स्वामी हैं जो कुछ नहीं। अच्छा कितना देर रहते थे सुखदेव स्वामी, एक जगह जंगल में से आते भिक्षा मांगने के लिए गांव में। लेकिन जब माता के द्वार पर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो उतने देर टिकते थे जितना देर गाय के दूहने में टाइम लग रहा है, लगता है। सुनते हैं संतों सबके कहना है कि 6 मिनट में गाय दुहा जाता है। तो 6 मिनट तक ले बस उनका द्वार पर रहते थे। लेकिन ये नहीं कि मांगते थे भगवती भिक्षान देही, भगवती भिक्षान देही, कभी नहीं कहें। बस 6 मिनट तक ले उनका दूरा पर रहे। अगर मिला तो मिला, और न मिला तो फिर दूसरा द्वार पर, लेकिन चुपचाप 6 मिनट खड़ा है।
कितना घर में? 5 घर में। 5 घर में जाते थे, अगर 5 घर में न मिला तो छठा घर में सुखदेव स्वामी नहीं जाते थे। वहीं से कहा, जंगल में जाके गंगा जल पी करके अब बस फिर अपना ध्यान में भजन में बैठ जाते थे। इसका क्या है? महात्यागी संत। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, आप पैर धोआ, आप प्रणाम कर करके क्या कहते हैं? बड़ी अच्छा, ते तस्मै मत्स्यम रमता पुष्पर संध्या। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तेषां संसरतं पुष्पं सदा सुदचितवे गृहां किमा पूर्णदर्शन स्पर्श पादेशि वासनामिदम्। अब उनका एक ही शब्द माने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि हे सरकार बताइए, हमारा एक ही शब्द हम बताते हैं कि मरने वाला के क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरे में क्या है? क्यों बोला कि मरने वाला के क्या क्या करना चाहिए, हमको बता दीजिए। कोई प्रशंसा भी नहीं किए, सिर्फ पैर धोए। ये ना कहा कि सरकार बड़े आपका महिमा अगम अपार है, हाँ आप माने हमको धन हो गया है, आप जैसा संत कहाँ मिलेगा, आप तो ये ज्योति है, आप तो प्रकाश है, बड़े के कल्याण किया है। कोई प्रशंसा नहीं की है, सिर्फ एक ही शब्द कहा कि मरने वाले के क्या क्या करना चाहिए है सरकार। अच्छा, प्रशंसा क्यों नहीं किया? इसलिए राजा परीक्षित के मालूम था कि सुखदेव स्वामी जरा प्रशंसा नहीं सुनते हैं। अगर प्रशंसा कहीं करेंगे तो चले जाएगा। तब मान बड़ाई जब से बढ़ल तब से किस्मत फूटल, स्वामी स्वामी कहने लागल लगन राम से छूटल। कहीं प्रशंसा करे और सुखदेव स्वामी कहूं यहां से चले जाएगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा। इसीलिए एक शब्द में बोला कि हे सरकार ये बताइए, हे महाप्रभु, कि मरने वाला के क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहा कि अरे भैया, रास्ता से हम थके हुए हैं, हम दूरी से कहा पहाड़ से आए हैं, जंगल से आए हैं, हम थके हुए हैं। अरे कमती में बैठे के तो व्यवस्था करो, बैठने के लिए तो हमको दो कि ताकि हम वहां पर बैठे। सीधे तो अब तो प्रश्न के खड़ी झड़ी लगा दिया, हम थके हुए हैं। कहा सरकार आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर बैठते कहाँ है, आप ऐसा महापुरुष ज्यादा बैठते नहीं हैं। अगर कहीं जो माने हम ऐसे पहले हम प्रश्न इसलिए किए हैं कि आप यही प्रश्न के दिए कि आपको जाना पड़ेगा, वैसे आप जा नहीं सकते हैं। कहे तो संत सही दुख परहित लागी, तो इसीलिए पहले हम आपको ये आते यही प्रश्न किए कि आप हमारा इसका उत्तर दीजिए कि आपको जाना पड़ेगा कि मरने वाला के क्या करना चाहिए। अच्छा, रूप गोस्वामी था। रूप गोस्वामी, प्रशंसा के वाली बात है, कभी अपना कान से प्रशंसा अपना न सुने, कभी अपना कान से रूप स्वामी कभी प्रशंसा न सुने। एक बार क्या हुआ, रूप स्वामी जा रहा था भिक्षा मांगने के लिए गांव में। तब भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, नीचे में था ऊपर महल, एक माता राख लेकर के, चूल्हा के राख लेकर के, हाँ, और फेंकने गई छत पर से। जब छत पर से ना फेंका तो वह राख के, अब स्वामी जा रहे थे रूप स्वामी, उनका देह पर पूरा टोकरी पड़ गए। पूरा टोकरी के राख, पूरा टोकरी थोड़े, पूरा टोकरी के राख उनका सिर्फ देह पर जब ये पर माने मुड़ पर पड़ा तो पूरा नीचा पैर से लेकर के अब माथा तक राख से तोपा गया। अब तो ऊपर, तब माता के नीचा नजर पड़ा। माता ने देख करके कहा कि बहुत गलती हो गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, ऐसे महान संत के देखो तो हमने क्या कर दिया, देह पर राख दे दिया, ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया। माता तो वहां से चले गए, भाग गए कि श्राप न दे दे, क्रोध न कहीं कर देवे।
लेकिन माने रूप स्वामी ने कल जोड़ लिया कि हे माता नहीं भागो, आपने अच्छा किया जो मेरा ये सर पर, मेरा मूरी पर पूरा राख उड़ेल दिया। क्यों? इसलिए कि हमारा संत बनना इतना बरस हो गया है, 80-85 की उम्र संत बनना हो गया है, लेकिन कभी अभी परमात्मा दर्शन नहीं दिया है। इसीलिए कि ऐसा संत का तो यही हाल होना चाहिए, जो हमारा भजन नहीं हो रहा है, पूजा नहीं हो रहा है, पाठ नहीं हो रहा है, नेम व्रत नहीं हो रहा है, हमारा पास उतना त्याग नहीं है। हे माता, तो जिसका पास त्याग, जो संत बन के जिसका पूजा पाठ नेम व्रत नहीं हो, तो उसका तो यही हाल होना जाना चाहिए। अच्छा किया है। माता सुन करके कहा कि देखो, तो इसी प्रकार जो संत होता है वो मान अपमान से ऊपर होता है। यही वाली बात है, जब तक आप मान अपमान पर नहीं, कोई भी जो परमात्मा के प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जब तक वो मान अपमान से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक परमात्मा के प्राप्ति मुश्किल है। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, अजिम सतगुण संजन परयावा। जिस प्रकार से वर्षा होता है, सारा पानी गड्ढा में इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार से शांत महात्मा के जो दूसरा के दोष नहीं देखे, वो महात्मा के पूरे सतगुण माने स्वयं आ जाता है। तो जब ये कहा कि सरकार ये पहले बताइए कि मरने वाला के क्या करना चाहिए, तो सुखदेव स्वामी बड़ा अच्छा बात कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षित, आपका प्रश्न है कि मरने वाला के क्या करना चाहिए, तो ये बात सही से सुनो। मरने वाला के सबसे 4 बात ध्यान रखना चाहिए। अंत वृक्षा में संसिधि योगी नाम परम गुरुम पुरुषस्य यत कार्य सर्वथा। परीक्षित, मरने वाला के क्या 4 बात पर ध्यान देना चाहिए। प्रीच बानिजे प्रीच बानिजे सुनहि करहि, ऐसे नर निकाय जग अयहि। अब 4 बात क्या है? सुखदेव स्वामी कहते हैं 4 बात क्या है कि उसको पहले हमारा यहाँ कहता है कि 4 युग है ना, सतयुग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापत है, कलयुग है। तो कलयुग में, सतयुग में कितना उम्र था? लाख बरस। सतयुग में लाख बरस उम्र था। अब आ गया त्रेता, तो त्रेता आते आते कितना हो गया? 10,000 बरस। त्रेता गया, आ गया द्वापत। द्वापत में क्या हुआ? 1,000 बरस। 1,000 बरस। कलयुग जब आ गया तो आदमी के उम्र घट के कितना हो गया मालूम है? 100 बरस। 100 बरस। अब 100 बरस में आदमी के 100 बरस हो गया। 100 बरस कहाँ? आप 100 बरस कहाँ हैं? आप तो ऐसा भोजन है, ऐसा व्यवहार है, ऐसा रहन सहन है कि उसमें से भी कम गया। याद रहे, उम्र आदमी अपना मन से कमा सकता है या चाहे घटा सकता है, बढ़ा सकता है। गलती हो गया कि माने उम्र चाहे तो बढ़ा सकता है और उम्र चाहे तो कमा कमा सकता है, घटा। किसका है? कोई आदमी के हाथ में है। जैसे करो, जैसे आपको विचार है। अगर गलती करेगा, पाप करेगा, कुकर्म करेगा, हमने संतों से सुना है कि जो वेश्यागामी होते हैं, पर स्त्री पर गमन करते हैं, पर स्त्री के साथ, उसका एक बेर में कहते हैं महाराज जी, उम्र कितना कमता है? एक बेर में जो उनका उम्र है 2, 3, 5, 10 बरस की उम्र कम जाते हैं। संतोष सबसे सुना है। अब यही पर आप देख लिए
वो में दूसर में सत्संग सुनते हैं, ये भी हम सुने हैं कि सत्संग जिस जब आदमी सत्संग में बैठता है तो जितना देर सत्संग में बैठता है या सत्संग सुनता है तो उतना देर माने उसका औरदा है से रुक जाता है। जैसे घड़ी के बैटरी निकाल दिया, माने वो घड़ी उसी पर सुइया रुक जाएगा, सुइया आगे नहीं बढ़ेगा, क्या तो बैटरी निकाल दी है। फिर क्या होगा, जब ये बैटरी रखेगा तब ये माने फिर घड़ी चलेगा, वही से जहां से रुका है वहीं से चलेगा। तो उसी प्रकार कहता है कि जितना देर अगर सत्संग सुनेगा तो बस उतना देर बंद हो जाएगा औरदा। अगर अगर महीना में कहूँ 2, 4, 5, 10 सत्संग कहूँ सुने तो कितना धीरे धीरे और बोलो श्याम रामचंद्र की उम्र है जो बढ़ जाएगा, औरदा है जो बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से मतलब क्या है, उम्र जो है आदमी बढ़ावे चाहे घटावे उसका अपना आता है। इसीलिए गोस्वामी सही लिखे हैं कि कर्म प्रधान 20 करी रखा, कि तुम जैसा कर्म करेगा वैसा तुम्हें रहना होगा। तो इसीलिए अच्छा, अब आदमी के कितना टाइम है, कहते हैं काम बात कफ लोभ या पारा आक्रोध पीत निद छाती जा रहा, इसलिए तो और समाप्त हो गया है। तो इसलिए कलयुग में क्या है, कलयुग में नाम दिया है माने आधारा, दूसरे में कलयुग में उम्र का है कम गया है। अब कितना कितना उम्र है से तंगा इसका पास नहीं है कि अगर 100 बरस के मेरा उम्र है तो 100 बरस के उम्र है तो 50 बरस तो चला गया सोने में। मान लिया हमारा 100 बरस की उम्र है तब 50 बरस चला गया सोने में, तब कितना बचा 50 बरस का है तो 24 घंटा होता है ना, तो 24 घंटा में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तो सोने में 50 बरस चला गया। अब रही 50 बरस, तब 50 बरस में 25 बरस किसका निकाल दो, शादी में, शादी के, आप कितना बचा 25 बरस। आप 25 बरस में हुए है 8-9 बरस 4 बरस लड़का में निकाल दो खेले उले में। अब इधर कितना रह गया, अब इधर जो रह गया वो कारोबार में लगा दीजिए, अपना घर के माने कार में लगा दीजिए, ये मोटा मोटी 10-12 बरस से लगा दीजिए अपना संपत्ति और अथी में, तब तो भजन नहीं ना हुआ, पूजा पाठ नहीं ना हुआ, वो आदमी का उम्र काहे नहीं कमेगा, वो आदमी का विवेक काहे नहीं कमेगा। इसलिए आदमी है बड़ा बढ़िया, यही पर कहते हैं नारी नयन सर जाही न लागा अघोर क्रोध तम निसी जागा। कि अगर आदमी उतना टाइम संसार में जितना अगर संसार में टाइम देते हो, जितना संसार में टाइम देते हो वही से थोड़ा 24 घंटा संसार सोने में चाहे बाल बच्चा के पोसे पाले जवान करे में रुपया कमाने में इतना घंटा, लेकिन ये 24 घंटा में मात्र 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपना लागे निकाल लो तो आदमी के कल्याण हो जाएगा, एकदम शांति मिल जाएगा। अच्छा भर दिन कितनों काम करो और सांझ में थोड़ा सा आप माला जप करके और सीताराम सीताराम कह दो तो सारा समाप्त हो जाएगा, सब कष्ट दूर हो जाएगा और घर के भी शांति होगा, आनंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो हम करते नहीं है, सिर्फ टेंशन से आए या फिर सो गए तो फिर टेंशन है कि टेंशन है, वो थकावट के थकावट रहेगा। इसी प्रकार से आदमी के ये ध्यान देना चाहिए, ये सब राम, जो आदमी चाहे कि हम संसार के भी पकड़े माने भोग की भी पकड़म आप परमात्मा के भी पकड़म, ऐसे हो न सकता है। एक के न एक आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर भोग पकड़ना होगा तो परमात्मा के छोड़ो, आप परमात्मा के छोड़ना पड़ेगा तो मैंने भोग के पकड़ो। तो आदमी कहता है कि हमको दोनों हाथ में लड्डू रहना चाहिए, लेकिन ये सब जो जितना ये सब भक्ति के बाधक है, आपको इससे भक्ति नहीं होगा। ये सब राम भक्ति के बाधक यही संत तव पद अपराधक। ये बहुत बड़ा अपराध है जो आदमी ये मनुष्य शरीर पा करके आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर रहे, संसार में लिपटे हैं, खाना पीना सोना ये कुत्ता बिलाई की तरह, तब बुझिए ये बहुत बड़ा अपराध है। सुखदेव स्वामी
बड़ा अच्छा परीक्षित के जो बताते हैं, क्या बताते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। संतत भारत सर्वात्मा भवन्तीश्वरो हरि, श्रोता कीर्ति तत्वच सर्वच्च तस्माभयम्। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वीरता श्वास जनि खोए, ना जाने ये श्वास की आवन यावन होए। कहते हैं कर से कर्म करहि विधि नाना, अमन जा राखो कृपा निधाना। कर से कर्म, कर्म विधि नाना, अब मन कहाँ, परमात्मा में लगा दो। अगर परमात्मा में लगा मन लग जाएगा तो बुझिए कि कल्याण ही कल्याण है। अच्छा आप समझिए कि जो श्वास, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन जो श्वास हमारा निकल गया है वो आएगा, उसको आएगा, उसको भरोसा मत करो कि आएगा, वो मुश्किल है आना। जो टाइम हमारा बीत गया है वो क्या वो दोबारा आ सकते हैं? इसलिए कि हर आदमी के क्या करना है, चलते जागते खाते पीते सोते बैठते कार्य करते, कपड़ा खींचते, स्नान करते, कोई काम हर काम करते परमात्मा के बरमहल सुमिरन करना चाहिए, बरमहल नाम लेना चाहिए अपना मन से। अच्छा किस प्रकार, जैसे कोई लड़कोरी है, अब बच्चा रखा हर सारा काम करते हैं लेकिन बच्चा छिटी पे उसका 24 घंटा ध्यान है, हमारा बच्चा कैसे है, हमारा बच्चा ध्यान बच्चा पर है। उसी प्रकार से माने भक्त को होना चाहिए, उसी प्रकार से संत को होना चाहिए, उसी प्रकार से मानव को होना चाहिए कि हर काम करो लेकिन उस कार्य में क्या रहे, हमें परमात्मा की याद बनी रहे। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म के जिंदगानी में वैसे तुम रहो जैसे कमल रहता है पानी में। अभी कैसे कि जो हम कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं वो सारा कर्म माने प्रभु के लिए हो रहा है, मेरा कुछ नहीं। ये मेरा शरीर भी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तुम पे है सरकार, सारा चीज आपके है, मेरा कुछ नहीं है। अच्छा कोई विधवा स्त्री, पति मर गए हैं वो विधवा हो जाते हैं, तब विधवा हो आते हैं लेकिन तभी उसका कहते हैं कि फलना के पत्नी है, ये फलना के पत्नी है, तो कान खड़ा हो जाता है, वो हमारा नाम ले रहा है। आखिर तब पति मर गया तो फिर के संबंध क्यों है, नाम माने क्यों कान खड़ा हो रहा है, क्या तो पति उसको मर गया है, तो पति के संबंध से इनका संबंध जुड़ता है। उसी प्रकार से हमारा संबंध संसार से नहीं है, बरमहल कान खड़ा होना चाहिए, परमात्मा को बरमहल भजन करना चाहिए, बरमहल नाम लेना चाहिए कि हम तो उन्हीं के संसार के, हम के नहीं है। अगर उतना हो जाएगा, ते ही पूरा बसत भरत बिनु रागा, अचम चम अचंचरी कजिमे चंपक बागा। अच्छा भरत महाराज देखिए, है पूरा संपत्ति सब रघुपति के है, अभी तो भरत महाराज राज कर रहे हैं, लेकिन उससे अलग होता है कि नहीं, ये सारा संपत्ति प्रभु के है। जो भरत के पदवी मिला, स्थान मिला, कोई किसी के नाम क्यों, राज चलाते हुए मेरा नहीं है। आप देखिएगा कि भौरा सब फूल पर जाएगा, भौरा सब फूल पर जाएंगे, रस लेंगे, और देखिएगा सबसे बड़ा सुगंध किसका होता है, चंपा के। जो मंदिर में मेरा ठाकुर जी के मंदिर में चंपा के 2 गाछी है, एक अति एगो वही कति है, 2 नारियल का भी लगा हुआ है और 2 चंपा को भी लगा हुआ है। एक संत माने बाहर से लाए थे तो हमारा दिया था। तो इसी प्रकार से वो चंपा पर कितना बड़ा सुगंध है, देखिएगा कि महमक करेगा लेकिन उस पर भौरा नहीं जाएगा। उसी प्रकार से कितनों ये संसार में जो देख रहे हैं ये सब नाशवान है, वो कुछ नहीं रहने वाला है। फिर एक बार देखिएगा, प्लास्टिक का फूल फेंके देखते हैं,
चाहे कितनो वो फूल तनका प्लास्टिक का फूल जितना सुंदर है उतना तो ये फूल नहीं है, ओरिजिनल फूल नहीं है, लेकिन तभी वो भौरा जो है वही प्लास्टिक का फूल कोई सजा हुआ पर नहीं जाएगा। वो तनका भली मुरछौए हो, देखने में अच्छा नहीं लगे तो वो कहाँ जाएगा, वहीं पर, वही फूल पर, ओरिजिनल पर, वो चलानी पर नहीं जाएगा। कहा तो उसमें रस नहीं, ये चलानी है, रस तो इसमें है, भले चाहे जैसे ही फूल है रस इसमें है। उसी प्रकार से भक्त होगा, संत होगा, वो जानता है कि ये संसार ये चलाने का फूल है, ये कुछ नहीं सा जाने वाला है, एक सुइया तक नहीं सा जाने वाला, इसी कहते हैं चलाने का फूल। और जब हमारा जाएगा तो कौन भली हम ना देखे, हम ना देखे तो गलती तो मेरा में है। अगर हम परमात्मा के भजन करेंगे, नाम लेंगे, हमें परमात्मा के ही पाना है, इस संसार को हमें नहीं पाना है। क्या हुआ, एक सेठ था, तो एक सेठ था तो उनका लड़की प्रतिदिन कहा जाते थे नदी में स्नान करने, तो स्नान करती नदी में, तो उनका एक नदी में किस लिए, क्या उसका घरे में तो माने बहुत बड़ा शेर था तो घरे में सब चीज व्यवस्था है, तो उस नदी में किस लिए जाती थी, इसलिए कि नदी पर एक कोढ़िया रहते थे, तो कोढ़िया रहते थे तो उसका कुछ माने प्रसादों भी ले लेते, आज जाते वही कोढ़िया के सेवा करते, उसका पीज निकाल देते, पट्टी बांध देते, स्नान करा देते। हाँ, तब अपने वो लड़की स्नान करके प्रतिदिन आ जाती। तो उसको माता पिता ने एक बार कहा कि बेटी, जो तू रोज कहा जाता है अपना घरे में सब व्यवस्था है, स्नान की व्यवस्था है, सब चीज पानी उनी नलका उलका सब अपना घर में है, तो तू उतना दूर कहा जा रहे हो। क्या कि पिताजी हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। कहा, कहा हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं पिताजी। तो कहा वहां भगवान मिलते हैं, तो कहा कि हाँ वहां भगवान मिलते हैं। कहा रोज, तो हाँ, तो हमारा तो हाँ, आपको भी मिलेगा। हम जब बाप पूछा, मतारी पूछे कि बेटी हमको दर्शन करा देगी, कहा कि अवश्य चलिए मेरा साथ। अरे महाराज जी गांव के आदमी भी लग गए हैं कि ऐसे लड़की के भगवान के दर्शन देते हैं, रोज देगा। जब लड़की वहां आई कुछ समाज करके लेके, और आदमी सब आए, भाई भी सब आए, बहन और सब आए, आया करके जब लड़की उनका कोढ़िया के साफ करने लगे तो सब ही मैंने नाक में से नाक बंद करने लगे, कपड़ा नाक में लगाने लगे कि ये महक रहा है, ये कहता है ये भगवान है। कहा कि यही भगवान है, हम यही भगवान के दर्शन करते। कहा कैसे, कहा कि सिया राम में सब जग जाने, क्या इसमें परमात्मा नहीं है, हर में परमात्मा है, यही बेचारा के कौन सेवा करेंगे, तो इसका बेटी समझ, माने हम भाई समझ के, बेटी समझ के हम इनका सेवा करते हैं, यही सेवा से मेरा परमात्मा कहा है। तो सब में परमात्मा के देखो, जिस दिन पिताजी ये नजर हो जाएगा कि सब में परमात्मा के देखो, सब में परमात्मा है, उसी समय आपको दर्शन होगा। जब सब में प्रेम हो जाएगा तब आंख खुल गया कि सही वाली बात करते हैं बेटी। उसी प्रकार हम लोग का क्या है, जिस समय परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। ये परहित का जो है, ये परहित का सेवा ही परमात्मा के दर्शन है। इसीलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन मन जो है वो परमात्मा में लगाओ, मन के है वो गोविंद में लगाओ। अच्छा संसार में लगाते हैं, अच्छा बहुत आदमी कहते क्या करे, भगवान भगवान में मन नहीं लगता है। बहुत आदमी कहते हैं भगवान में मन क्या करे, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, भगवान में मन नहीं लगता है। हम आपसे पूछते हैं मन कहाँ लगता है, जहां लगता है कहीं लगाओ, भगवान में नहीं लगता है तो लगता कहाँ है, बेटा में, तो बेटा में कितना देर लगता है, तो पत्नी में कितना देर लगता है, धन में कितना देर लगता है, प्रतिष्ठा में कितना देर लगता है। आप गौर से देखिए कि जिस रसगुल्ला पहले पहले जब रसगुल्ला आते हैं तो ये खाया तो तनका मस्त हुआ, फिर दोबारा आया, तिबारा आया, चौथा आया, पांचवा तो हाँ, छठा आया तो हाँ, सातवां आया तो हाँ, आठवां आया तो हाँ, अब नौवा आया था, हाँ अब नहीं खाएंगे, उछाल हो जाता है कि नहीं आप नहीं नाव, अब नाव नहीं लो, तो क्यों, अब लगाओ ना मन, खाओ ना। जब पत्नी के लिए पहले पहले शादी होता तो इतना प्रेम होता है जिनका सीमा नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या होता है, टूटा टूटी होता है, कैसा कैसे होता है महाराज, झगड़ा रात दिन होता है। आप क्यों, अब लगाओ ना मन, पहले तो खूब मन लगता था।
जिस बेटा के बच्चे से मैं कितना मन लगता है, इसका बाद में क्या परिणाम मिलता है, गाली गलौज कहा, तो फिर मन लगाओ ना। देखिए ये एक बहाना है कि परमात्मा में मन नहीं लगता है, परमात्मा में ही मन लगेगा। संसार में मन कोई उपाय कीजिएगा, संसार में मन लागिए नहीं सकता है। कहता है मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार। मन वही कहा परमात्मा संते में लगेगा, दोसर कहूं लगेगा तो वहां न, लेकिन एक बारी परमात्मा में मन लागो मेरे यार फकीरी में। कैसे? जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरे भाई फकीरी में। इसलिए परमात्मा में ही लगेगा, दूसरा कहीं ना। उमा राम सम हित जग नहीं, आ गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं। इसीलिए कि आप एक विचार कीजिए कि जो चीज हमारा सब चीज परमात्मा के है। अच्छा, कितना आदमी जाता है तो कपड़ा चढ़ा देता है, कितना आदमी फूल चढ़ाता है, कितना आदमी कपड़ा चढ़ाता है, कितना आदमी प्रसाद चढ़ाता है, और हर आदमी को ठाकुर जी पर चढ़ाता है। हमने कहते बहुत चढ़ना चाहिए, ये बात नहीं है, सब चीज चढ़ाओ, लेकिन एक बात मन के भी चढ़ा दो। सबसे उत्तम क्या होगा कि मन के चढ़ाना, कि हे परमात्मा आप हमारा मन, हम मन ने आप पर हम समर्पण करते हैं कि मेरा मन आप ही ले लीजिए, आप ही के साथ मेरा मन रहेगा, आप हमें संसार से। सुखदेव जी यही बात कहते हैं कि राजन मन जो है वो परमात्मा में लगाओ। फूल तो चढ़ाते हो, सब वस्त्र चढ़ाते हो, लेकिन थोड़े थोड़े सब चढ़ाओ चाहे नहीं चढ़ाओ, लेकिन मन के पूरा चढ़ाओ। जब मन के पूरा चढ़ा देगा तो तुम्हारा तब लगी बैठा रहूं बट छाई, आज जब लगी तुम अयहूं मोहि पाही। मन में जब परमात्मा के बसा लो तो सारा दुख मन दूर हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मृत्यु के जीतना है तो अपना आसन पर विजय प्राप्त करो, आसन के जीतो। आसन के जीत लिया तो बुझो कि मैंने जीत लिया। तो पहले आसन के बहुत जरूरी है कि आसन के जीतना। कतेक आदमी जब बैठते हैं तो कचमच कचमच करते हैं, एकदम साफ आसन पर बैठ करके 1 घंटा आधा घंटा सुबह शाम बैठ करके धीरे धीरे अपना श्वास पर विजय प्राप्त करो। श्वास के रोकने की कोशिश करो। श्वास रोकने का मतलब क्या है कि वो श्वास से बरमहल सीताराम 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 इसका कहते हैं। ये आसन पर कचमच कचमच मत करो। तो यही से क्या होगा कि पहले मन शांत होगा। बैठ करके जब आप सीताराम सीताराम माला जपिएगा तो वही से क्या होगा, मन शांत होगा। उसी प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन पहले मन के शांत करो। आप मन के शांत करने के लिए पहले तुम आसन के जीतो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री